ही नहीं जाऊं। डॉक्टर भी तो प्रभु ने बनाए हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं, अक्सर कलीसिया ऐसे ही बोलती है, कलीसिया ने एक भाषा सीख ली है, अरे डॉक्टर भी तो प्रभु ने बनाए हैं, डॉक्टर को बनाने वाला प्रभु है, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, वो गलत थोड़ी बोलेंगे, उनकी रिपोर्ट झूठी थोड़ी है। मैंने कब कहा कि उनकी रिपोर्ट झूठी है? हम कब कह रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट झूठी है? पर हम ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह का अनुग्रह उनकी रिपोर्ट से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। पर हम ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी है, डॉक्टर गलत है, पर हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट को खत्म कर सकता है हमारा यीशु। हालेलुया। डॉक्टर की रिपोर्ट को बदल सकता है हमारा यीशु। हालेलुया। उस स्त्री को समझ में आ गया, उस स्त्री को समझ में आ गया और वो चलने लगी। अब उसके पास एक ही दर्शन था। अब इतनी सारी भीड़ से तो लड़ ली ना, विचारों की भीड़ थी, पड़ोसियों की रोक-टोक थी, कितनी सारी रिपोर्टें दवाइयां थी जो उसके कदमों को पकड़ रही थी। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा होगा जो आपके कदमों को रोकता होगा। आप थक गए होंगे नौकरी के लिए प्रयास करते करते, आप बार बार जा जाके इंटरव्यू दे दे के थक गए होंगे, डॉक्टर के पास जा जाके थक गए होंगे, पर यीशु मसीह कह रहा है आज मैं कुछ करने पर हूं। यीशु आज आपसे कह रहा है आज मैं कुछ करने पर हूं, आज मैं कुछ करने पर हूं। हालेलुया। आप विश्वास करें, आज एक प्रकाशन आपकी आत्मा में उतरेगा और वो प्रकाशन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ और इस बात की घोषणा करती हूँ, आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं या जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं तो यीशु मसीह आपके अंदर एक प्रकाशन को खोल रहा है, कुछ नया प्रकाशन आपकी आत्मा में खुलेगा जो आज आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास के साथ बैठे। हालेलुया। अब उस स्त्री को भीड़ को चीरते हुए किस तक जाना था? यीशु मसीह के पास। ये तो थी विचारों की भीड़, अब एक प्रैक्टिकल भीड़ उसके सामने थी और वो दुर्बल थी, लाचार थी, बहुत कमजोर थी। अब उसे यीशु तक जाना है। अब जब वो जा रही होगी तो सोचिए, कोई उसके हाथ पर पैर रख रहा होगा, कोई उसके पैर पर भी पैर रख रहा होगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर थी, बहुत दुर्बल थी। और वो जैसे घिसटती घिसटती करके घिसटती हुई यीशु के पास जाने का क्या कर रही थी? प्रयास कर रही थी। और वो जा इधर से रही होगी, भीड़ ने धकेल दिया, वो पहुंच उतर रही, और फिर दोबारा इधर आएगी, फिर यीशु के पास जाने का प्रयास करेगी, पर भीड़ है, क्या है? भीड़ है। और भीड़ में धकेल रहे हैं सब एक दूसरे को। अब वो स्त्री यीशु के पास पहुंचने को होती है, पर उधर से भीड़ ऐसे आती है लहर की तरह, और स्त्री बेचारी दूर हो जाती है। कुछ आंधियां, कुछ तूफान, कुछ परिस्थितियां आपको डरा रही होंगी। वो जब यीशु के पास जा रही थी ना, अपने चमत्कार को पाने के लिए जा रही थी, वो चमत्कार यूं ही नहीं पा लिया उसने, इतना आसान नहीं था उसके लिए, पर उसने मेहनत की, उसने कुछ किया उसके अंदर, उसे यीशु तक पहुंचना था। हो सकता है 1 घंटा लग गया हो, 2 घंटे लग गए हो, 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, 1 दिन लग जाए आपको, 5 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग गया आपको, 1 महीने से आप प्रयास कर रहे हैं, 2 महीने से आप प्रयास कर रहे हैं, 1 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रयास को करते रहे। हालेलुया। क्योंकि उस स्त्री ने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा, उसने अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा। अब वो ये सोचकर नहीं बैठी रही, अरे ये भीड़ तो मुझे जाने ही नहीं दे रही, इसीलिए मैं जाती ही नहीं हूं, छोड़, शायद आज मेरा छुटकारा है ही नहीं। नहीं, छुटकारा है,
अच्छी नौकरी मेरे लिए है ही नहीं है। जब शैतान आपके कान में फुसफुसाए ना कि तेरे लिए कोई अच्छी पोस्ट नहीं है, उसको बोलो कि बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं आशीष के अधीन हूँ। जब वो आपको बोले ना तुझे इस बीमारी के साथ ही मरना पड़ेगा, उसको बोलो मैं चंगाई के साथ जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, उसको बोलो मैं लंबी उम्र जीऊंगा। जब वो फुसफुसाए उसको तुरंत जवाब दो। ये मत सोचो फुसफुसाता रहे, बोलता रहे, नहीं, पलटवार करो, तुरंत जवाब दो। मैं आशीषित हूं, मैं बीमारी के अधीन नहीं हूं, मैं कर्जे के अधीन नहीं हूं, मैं गरीबी के अधीन नहीं हूं, मैं आशीषों के अधीन हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अब वो स्त्री जब यीशु मसीह के पास पहुंचने को हो गई, अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। और लिखा है आगे क्या हुआ, जरा पढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में से जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। बस, हालेलुया। अब वो स्त्री यीशु के पास पहुंच गई और लिखा है जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ, क्या किया? जैसे ही उसने यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को छुआ तो वो क्या हो गई? चंगी हो गई। उसने अपनी बॉडी में एक नए बल को महसूस किया और उसने अपने शरीर में जान लिया कि मैं इस बीमारी से क्या हो चुकी हूँ? चंगी हो चुकी हूँ। और खाली उस स्त्री को ही महसूस नहीं हुआ, जब वो स्त्री चंगी हुई तो यीशु मसीह ने भी महसूस किया। यीशु मसीह ने भी महसूस किया। यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। अब चेले बोल रहे कमाल कर रहे हो गुरु, पूरी भीड़ तो आपके पास खड़ी है, पूरी भीड़ तो आपके ऊपर गिर रही है, सब धकेल रहे हैं एक दूसरे को, सब आपके ऊपर गिरे पड़े जा रहे हैं और आप कह रहे हो किसी ने मुझे छुआ है। पर यीशु कह रहा है किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। और लिखा है जब उस स्त्री ने छुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझ में से क्या निकली है? सामर्थ्य निकली है। मुझ में से क्या निकली है? सामर्थ्य निकली है। अब आप सोच के देखिए, चेलों ने कहा यीशु गुरु भीड़ तुझ पर गिरी जा रही है, सबसे पहले यीशु के पास कौन आया था? कौन आया था? भीड़। भीड़ ही तो थी यीशु मसीह के पास। जब यीशु नाव से पार होकर आया तो सबसे पहले भीड़ यीशु के पास पहुंच गई। ये वो पहली कैटेगरी के विश्वासी हैं जो कलीसिया में 5 साल से विश्वास में है, 10 साल से विश्वास में है, कहने को यीशु के साथ है, कहने को यीशु के पास है, यीशु के करीब है। कहने को क्यों है? क्योंकि जब देखो प्रभु प्रभु, जब देखो प्रभु प्रभु, प्रभु तेरा धन्यवाद। हम तो जिस सुबह उठते ही प्रभु तेरा धन्यवाद बोलते हैं, जब बिस्तर पे जाते हैं तब भी प्रभु तेरा धन्यवाद, जब काम शुरू करते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, जब काम खत्म करते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। वो भीड़ ऐसी ही थी, कुछ भीड़ ऐसी ही होती है। आज भी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो यीशु को विश्वास तो करते हैं, यीशु पर वो ये भरोसा तो करते
है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, पर फिर भी उस भीड़ में से कोई भी व्यक्ति अपने चमत्कार को नहीं ले पाया। कोई भी ऐसे विश्वास के साथ यीशु को नहीं छू पाया कि यीशु में से वो सामर्थ्य निकाल सके। यीशु मसीह उस भीड़ के बीच में खड़ा हुआ था, वो सामर्थ्य से भरा हुआ था, वो उस अभिषेक से भरा हुआ था। ये कुछ ऐसा ही है कि आप इस प्लग में फोन लगा रहे हो, 10 लोगों ने लगाया, 20 ने लगाया, किसी का चार्ज नहीं हो रहा। सब कह रहे हमारा तो चार्ज हो ही नहीं रहा है, हमारा तो फोन चार्ज हो ही नहीं रहा है, हमने बहुत प्रयास किया। अच्छा, सबने प्रयास किया, चलो मैं ट्राई करके देखता हूं, मैं भी ट्राई करके देखता हूं। लाइट है, सब कुछ है, पर भीड़ फोन लगा रही है, चार्ज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं प्रयास करके देखता हूं। चार्जर निकाला, फोन को कनेक्ट किया और स्विच के अंदर डाल दिया, प्लग के अंदर डाल दिया, और मेरा फोन दिखा रहा है चार्ज हो रहा है। भीड़ क्या कर रही थी? सिर्फ वायर डाली हुई थी, पर फोन कनेक्ट नहीं किया। भीड़ यीशु के पास तो थी, यीशु के करीब तो थी। आज बहुत सारे लोग यीशु के पास हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, हाँ यीशु ही प्रभु है, विश्वास करते तभी तो कलीसिया में है, विश्वास करते तभी तो कभी कभी प्रार्थना कर लेते हैं, विश्वास है तभी तो कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं। वो भीड़ ऐसी ही थी, ताली बजाती थी, आराधना करती थी, जय यीशु की, सुबह उठे जय यीशु की, रात में सोए जय यीशु की। पर एक जगह वचन में यीशु मसीह बड़ी अद्भुत बात कह रहा है, कह रही मुंह से मेरा आदर करते हैं। क्या करते हैं? ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनके मन मुझसे बहुत दूर है। वो भीड़ ऐसी ही थी, मैंने बताया था ना, कुछ भोजन के लिए थे, कुछ ये देखने के लिए कि क्या चमत्कार होगा, कुछ ऐसे थे जिनको ये विश्वास था कि यीशु चंगाई देने वाला है, पर उनको ये विश्वास नहीं था कि मैं इस बीमारी से छुटकारा पा सकता हूं। ध्यान से सुनिए इस बात को, ये कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को ये भरोसा होता है, अरे अभिषेक तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, राधा तुम कर लोगी, पर उसी बात के लिए कई बार हमें खुद के लिए भरोसा, खुद के लिए विश्वास नहीं होता। अरे तुम्हें पता है यीशु चंगाई देने के लिए आया हुआ है, छुटकारा देने के लिए आया हुआ है, पर उस भीड़ में से किसी ने चंगाई नहीं पाई, क्योंकि उस भीड़ में कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये विश्वास तो था कि यीशु चंगाई देने वाला है, पर उनके ज्ञान ने, उनके टैलेंट ने, उनकी इंद्रियों ने उनको रोक दिया अपने चमत्कार को पाने से। हालेलुया, हालेलुया। वो उस भीड़ में शामिल थे, यीशु के ऊपर गिर रहे थे, पर वो यीशु के अंदर से सामर्थ्य नहीं निकाल सके, अपने चमत्कार को नहीं ले पाए, अपनी आशीष को नहीं ले पाए, अपने छुटकारे को नहीं ले पाए, क्योंकि उनकी इंद्रियों ने उन्हें रोक दिया, उनके ज्ञान ने, उनके टैलेंट ने उनको रोक दिया, उन पुरानी बातों ने। अरे डॉक्टर की रिपोर्ट भी तो घर में पड़ी हुई है, महंगी दवाइयां पड़ी हैं, दवाइयां भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, डॉक्टर की भी जरूरत है, यीशु की भी जरूरत है। कुछ लोग उस भीड़ में ऐसे थे, इसलिए वो भीड़ अपने चमत्कार को नहीं ले पाई। आप किस में शामिल हैं? आप सोचिए, आप किस में शामिल हैं? वो 5 साल से भीड़ होगी यीशु के सेमिनार में, यीशु की कलीसिया में, पर 5 साल से कोई चमत्कार नहीं हुआ उनके जीवन में, क्योंकि जाते थे, ताली बजाते थे, जय यीशु की, बस घर आ गए। उसके बाद एक व्यक्ति और आया, यायर नाम का व्यक्ति। ये वो दूसरी भीड़ है जो कुछ बाद में लोग विश्वास में आ जाते हैं, और जब ये विश्वास में आया
तो ये विनती कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह से, हो प्रभु मुझे नौकरी दिला दे, मुझे आशीष दे प्रभु, मुझे चंगाई दे प्रभु, मुझे छुटकारा दे प्रभु। वो अपनी चंगाई के लिए गिड़गिड़ा रहा है, अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। पर देखो अभी तक उसके जीवन में भी कुछ नहीं हुआ है। पर जो तीसरी भीड़ थी, जो बाद में विश्वास में आए, वहां कुछ अलग हो गया, क्योंकि उसकी आत्मा में एक प्रकाशन खुल गया। इसका मतलब वो जो भीड़ थी, उस भीड़ में से किसी के अंदर भी वो विश्वास का प्रकाशन नहीं खुला, वो रेवलेशन नहीं खुला। इसीलिए यीशु के पास होते हुए भी, यीशु के ऊपर गिर रहे थे तो भी वो अपने चमत्कार को नहीं ले पाए। सालों से वो विश्वास में थे, क्योंकि उनके अपने ज्ञान ने, अपने टैलेंट ने, उनकी अपनी बुद्धि ने उनको चमत्कार पाने से रोक दिया। यीशु के करीब होते हुए भी वो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई के कारण, अपनी समझ के कारण चमत्कार को नहीं ले पाए, क्योंकि उन्हें ये कॉन्फिडेंस था हम अपने आप कर लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, हम चंडीगढ़ एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे, हम बड़े से बड़े बाबा के पास जाएंगे। इसीलिए उनमें से कोई भी अपनी चंगाई को नहीं ले पाया। यायर यीशु मसीह के पास आया, वो विनती कर रहा है। अच्छा है विनती करना, प्रार्थना करें। आप हो सकता है सालों से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अब कई महीनों से प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु चंगाई दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु नौकरी दे, प्रभु छुटकारा दे। अब यीशु मसीह उसी के घर तो जा रहा था, पर रास्ते में कुछ हो गया। रास्ते में उससे पहले, उसकी बेटी को चंगाई मिलने से पहले, एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री अपने चंगाई को, अपने चमत्कार को क्या कर गई? ले गई। तीसरी जो भूमि थी ना, तीसरी जो भीड़ थी, वो जो स्त्री थी, उसकी आत्मा में एक प्रकाशन खुल गया। और जैसे ही उसकी आत्मा में प्रकाशन खुला और उसने यीशु को छुआ और उसने अपनी चंगाई को क्या कर लिया? पा लिया। वो यीशु के ऊपर नहीं गिर रही थी, उसने कोई विनती नहीं की, उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस उसने विश्वास किया, क्योंकि विश्वास का रेवलेशन उसकी आत्मा में उतर गया। उसने बस विश्वास किया और उसने एक निर्णय ले लिया, मैं यीशु को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। बाइबल में एक जगह लिखा है, एक सूबेदार का विश्वास कमाल का था। कमाल का विश्वास है। यीशु मसीह के पास आकर कहता, तुझे मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में मेरा सेवक बीमार है, पर तुझे मेरे घर पे आकर उसे चंगा करने की जरूरत नहीं है। तू जहां खड़ा है, जिस स्थान पर तू है, तू यहीं से बोल दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री सूबेदार के विश्वास के बारे में नहीं जानती थी। वो यायर उस स्त्री के विश्वास के बारे में नहीं समझ पाया होगा। वो स्त्री यायर के विश्वास के बारे में नहीं जानती थी, पर आप सूबेदार के विश्वास के बारे में भी जानते हैं, उस स्त्री के विश्वास के बारे में भी जानते हैं और यायर के विश्वास के बारे में भी जानते हैं। हालेलुया। अब ये आपका निर्णय है कि आपको कौन से विश्वास में चलना है और अपने चमत्कार को लेना है। हालेलुया। क्योंकि आपके पास वो विश्वास का सारा प्रकाशन आपके ऊपर खुला हुआ है, बस आपको उसे ग्रहण करने की जरूरत है। आमीन, आमीन। अब उस स्त्री के बाद जब यीशु मसीह उस स्त्री को चंगाई देकर के जब आगे बढ़ रहे थे, तो आगे कुछ हुआ फिर। हाँ, पढ़िए जरा, क्या लिखा है? वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? तो जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। बस। अब किसकी बारी आ गई? यायर की बारी। जो पहली भीड़ थी उसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किसके कारण चमत्कार नहीं पाया?
अपने ज्ञान के कारण, अपने टैलेंट के कारण, अपनी ही समझ के कारण उन्होंने कोई भी चमत्कार वहां पर नहीं पाया, वहां पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। पर यायर के अंदर भी कुछ था। यायर ने आकर यीशु मसीह से विनती की, हे प्रभु तू मुझे चंगाई दे, तू मेरी बेटी को चंगाई दे। वो अपनी बेटी के लिए विनती कर रहा, पर हो सकता है आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे। जब यीशु मसीह उसके घर की तरफ जा रहा था तो वो यायर भी उसके पीछे पीछे था, और यायर सोच रहा होगा बस जल्दी से यीशु कब इस भीड़ में से निकले और कब मेरे घर में पहुंचे। और वो विनती कर रहा होगा, वो प्रार्थना कर रहा होगा, बस यीशु जल्दी से मेरे घर पहुंच जा, यीशु तू जल्दी से मेरे घर पहुंच जा, यीशु तू मेरे जल्दी से मेरे घर पहुंच जा। क्योंकि उसको सूबेदार के विश्वास के बारे में पता ही नहीं था। मैं समझती हूँ अगर उसको सूबेदार के विश्वास के बारे में पता होता तो शायद वो ये कह सकता था कि यीशु आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, इस भीड़ को चीरते हुए मेरे घर तक आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने सुना था सूबेदार ने कैसे चंगाई पाई अपने सेवक के लिए, इसलिए तो यहीं पे खड़ा होकर वचन बोल दे और मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, मेरी बेटी क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। पर मैं और आप सूबेदार के विश्वास के बारे में भी जानते हैं, उस स्त्री के विश्वास के बारे में भी जानते हैं, और यायर के विश्वास के बारे में भी जानते हैं। अब यीशु मसीह यायर के घर पहुंचने को है। उसके सेवकों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को दुख है मत दे, अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मर चुकी है। आपकी परिस्थिति कितनी पुरानी हो गई है, आपकी समस्या कितनी बड़ी हो गई है, बीमारी ने कितनी जड़ पकड़ ली है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये जरूरी नहीं है, इस पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। कितनों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कितनों ने आपको ठुकरा दिया, ये मैटर नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा इनकी बातों पर ध्यान मत दे। और वो क्या बोल रहे हैं, तेरी बेटी क्या हो गई है, मर गई है। पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। 5 साल से प्रार्थना कर रही है, 10 साल से प्रार्थना कर रही है, 12 साल से गिड़गिड़ा रही है, 12 साल से रो रो के प्रार्थना कर रही है, कुछ हुआ? वो यायर विनती कर रहा था यीशु मसीह के चरणों में गिरकर प्रार्थना कर रहा था। आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे, आप भी किसी विषय को लेकर रो रहे होंगे, आप भी गिड़गिड़ा रहे होंगे किसी विषय को लेकर। पर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। और फिर आखिरी बात क्या बोली, यीशु मसीह ने कहा विश्वास रख। ये वो दूसरे प्रकार के विश्वास है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज ये वचन आपसे बात कर रहा है। वो स्त्री पहले चमत्कार ले गई, हो सकता है आपके बाद में आए लोग आशीष ले गए हो, चमत्कार को ले गए हो, अपनी आशीषों को ले गए हो। पर यीशु मसीह ने अब यायर से कहा विश्वास रख। क्या रख, विश्वास रख। अब 5 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे, 4 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपको कोई उत्तर नजर नहीं आ रहा, आपको कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। पर आज यीशु आपसे कहना चाहता है, आज यीशु आपसे बात कर रहा है। यीशु कह रहा है विश्वास रख। यीशु आज आपसे कह रहा है विश्वास रख। यीशु मसीह ने क्यों कहा उससे विश्वास रख? क्योंकि उसकी बेटी मर गई थी। यीशु को लगा कहीं इसका विश्वास डगमगाने ना लग जाए। हो सकता है आप 4 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 5 साल से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे देकर थक चुके हैं, अब आप में हिम्मत नहीं है, अब आपका मन नहीं है, अब आप करना नहीं चाहते हैं, प्रार्थना करते करते आपका हियाव टूट गया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। पड़ोसियों ने भी बोलना शुरू कर दिया अब कुछ नहीं हो सकता, रिश्तेदारों ने भी बोलना शुरू कर दिया अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरे मित्रों ने भी बोलना शुरू कर
हियाव टूटने को होगा, हो सकता है आपकी हिम्मत खत्म होने को हो गई है। यायर का विश्वास हिल रहा था। उसके लोगों ने आकर के उसको बोला तेरी बेटी मरने पर है, मर चुकी है। बोला मर चुकी है, समझ रहे क्या बोला उसको? मर चुकी है तेरी बेटी। पर यीशु मसीह ने कहा, कह रहे नजरअंदाज कर दे, ध्यान मत दे। बहुत सारी बातें आपके कानों में गूंज रही होगी, बहुत सारी बातें आपके कानों में गूंज रही होंगी जो आपको कह रहे हैं कि नहीं होगा। शैतान फुसफुसा रहा होगा, कह रहा होगा नहीं होगा। पर यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख। आज ये तेरा समय है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु कलीसिया से कह रहा है, एफर्ट कलीसिया से कह रहा है, आज यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि ये आपका समय है। केवल विश्वास रख, ये अब तेरा समय है। ये आपका समय है आशीष पाने का, ये आपका समय है बढ़ोतरी का, ये आपका समय है छुटकारा पाने का, ये आपका समय है अपने चमत्कार को लेने का। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु आपसे कह रहा है, भले ही आप जो आपके बाद आए वो चमत्कार को लेकर चले गए, भले ही वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री उससे पहले चमत्कार ले गई, पर यीशु मसीह ने यायर से कहा धीरज रख, तेरी बारी है। अब तेरी बारी है। बोलो अब मेरी बारी है। बोलो अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब यीशु आपसे कह रहा है कलीसिया, एफ से कह रहा है, आपसे कह रहा है विश्वास रख, विश्वास रख, कमजोर मत हो, डर मत। मैं तेरी परिस्थिति को बदलने जा रहा हूं, मैं तेरे चमत्कार को लेकर आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने फिर आगे कुछ किया। हाँ, आगे क्या लिखा, पढ़िए। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। बस अब यीशु मसीह अपने साथ जहाँ पर लड़की मरी पड़ी थी वहां पर किस किस को लेकर गया? सिर्फ अपने चेलों को और उसके माता पिता को, सिर्फ उन्हीं को लेकर गया। जो लोग नेगेटिव बोल रहे थे, जो नकारात्मक बोल रहे थे, आपको नहीं लगता कि यीशु मसीह को सबको दिखाना चाहिए था कि देखो तुम कह रहे ना ये मर गई है, मर गई है, मैं इसे जिंदा कर दूंगा? पर नहीं, यीशु मसीह उस भीड़ से उनको निकाल कर लेकर गया। उस यायर को उस भीड़ में से निकाल कर लेकर गया और उस रूम के अंदर वो उसके साथ चला गया। अब यीशु मसीह, आपका चमत्कार आपके पास है, आपका चमत्कार आपके करीब है। हाँ, यीशु आज आपसे कह रहा है विश्वास रख, पर अब यीशु मसीह कुछ और भी कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है जो आपके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं, जो आपके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं, उनसे दूर हो जा। जो नकारात्मक बोल रहे हैं उनसे दूर हो जा। जो मंडली आपके विश्वास को कमजोर कर रही है, जो लोग आपके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं, जो आपके मित्र आपके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं, यीशु आज आपसे कह रहा है उनसे अलग कर दे खुद को, उनसे अलग हो जा। क्योंकि यीशु मसीह उसको भीड़ में से उनको निकाल कर ले लिया और किसी को नहीं ले गया, और लिखा द्वार बंद किया और उस लड़की के लिए प्रार्थना की और लिखा वो लड़की जिंदा हो गई। हालेलुया, लिखा वो लड़की क्या हो गई? जिंदा हो गई। पर उससे पहले कुछ हुआ। यीशु ने कहा विश्वास रख, और उसके बाद क्या कहा? अब यीशु आपसे कह रहा है, ये वचन आपके लिए कलीसिया, यीशु आपसे कह रहा है आज विश्वास रख। तू जिस चीज का इंतजार कर रहा है,
जिस बात का तू इंतजार कर रहा है उसके लिए तू विश्वास रख। तू डर मत, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। बस तू विश्वास रख, तू सिर्फ विश्वास रख। यीशु उसको अपने साथ लेकर गया। यीशु आपके साथ है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपके करीब है। वो कह रहा बस विश्वास रख और मैं तुझे उस नकारात्मक विचारों की भीड़ से बाहर निकाल ले जाऊंगा। जो लोग तुझसे कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, उनसे अलग हो जा। जो तेरे कदमों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु कह रहा है उनसे अलग कर दे खुद को, क्योंकि वो तेरे चमत्कार में रुकावट है, वो तेरी आशीषों में रुकावट है। डॉक्टर की रिपोर्ट आपको सच बता रही है, पर उसको उठाकर साइड में रख दीजिए। अगर आप उसको देखते रहेंगे तो वो आपके चमत्कार में एक रुकावट है, वो आपके चमत्कार में एक रुकावट है। डॉक्टर आपके बारे में क्या कह रहे हैं सबको मत बताइए, क्योंकि वो आपके विश्वास में रुकावट डाल सकते हैं। यीशु मसीह ने उसे भीड़ से अलग कर दिया। बोला तुझे नकारात्मक भीड़ से अलग होना होगा, तुझे उन लोगों से अलग होना होगा जो तेरे विश्वास को कमजोर कर रहे हैं, जो तेरे विश्वास को खा रहे हैं। तुझे पता नहीं चल रहा, तू इतने साल से प्रार्थना कर रहा है, 5 साल से 10 साल से, पर तू अपने चमत्कार को नहीं ले पाया क्योंकि तू उस भीड़ में था जिसने तेरे चमत्कार को लेने नहीं दिया, जिसने तेरी आशीषों को लेने नहीं दिया, क्योंकि उस भीड़ ने तेरे विश्वास को कमजोर कर दिया, उस भीड़ ने तेरे विश्वास को खोखला कर दिया है। इसलिए यीशु को जरूरत पड़ी। यीशु ने कहा बस डर मत, विश्वास रख। आज यीशु आपसे कह रहा है, मैं कह रही हूं ये प्रकाशन है फैमिली ऑफ फेथ के लिए, FOF के लिए। ये एक प्रकाशन है जो लोग YouTube पर सुनते हैं। मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप सालों से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पर यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है, यीशु आज आपसे कह रहा है डर मत, विश्वास रख। डर मत, विश्वास रख। बोलो ये मेरा समय है, बोलो ये मेरा समय है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। आप विश्वास करें कि यीशु मसीह ने आपको छोड़ा नहीं है। यीशु याकूब को बताना चाहता था मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। आज यीशु FOF को बता रहे हैं, फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया से कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तू सालों से प्रार्थना कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, पर तू केवल क्या रख, विश्वास रख। अपने आप को नेगेटिव लोगों की भीड़ से बाहर निकाल ले, क्योंकि वो तेरे विश्वास को खोखला कर देगी, वो तेरे विश्वास को खत्म कर देगी। सावधान। मुझे नहीं पता कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, पर एक प्रकाशन मेरी आत्मा में उतर रहा है। आज यीशु मसीह, आज पवित्र आत्मा खुद आपको खींचकर उस नकारात्मक की भीड़ से बाहर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इस बात को ग्रहण करें कि यीशु मसीह उन नकारात्मक की भीड़ से आपको बाहर लाने के लिए तैयार है। आमीन, आमीन। और यीशु आज आपसे कह रहा है केवल विश्वास रख, डर मत। आपके पड़ोसी क्या बोल रहे, डर मत। आपकी परिस्थिति आपको डरा रही होगी, वो दहाड़ रही होगी, शैतान आप पर हंस रहा होगा, पर यीशु का अनुग्रह आपके साथ है। वो शैतान से बड़ा है। यीशु आपके साथ है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको डरने की जरूरत है नहीं है। बोलो मेरा चमत्कार आज आ रहा है, बोलो आज मेरा छुटकारा है, आज मेरा चमत्कार मुझे मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया।